कि हम लोग जो है बनाते हैं 8.1 का जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो मेरे प्यारे आइए जो है हम लोग क्या कर सॉल्व कर। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सवाल क्या दिया हुआ है। यदि cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8 हो तो इनका भी मान ज्ञात करना है और जो है इनका भी मान ज्ञात करना। तो आइए ना हम लोग फटाफट जो है जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए जो दिया है पहले उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्या दिया है जी, cot थीटा बराबर दिया है। क्या दिया है, cot थीटा बराबर कितना दिया है जी, 7/8 दिया है। कितना दिया है, 7/8। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो cot थीटा बराबर होता क्या है जी, cot थीटा बराबर होता है b/p। तो यहाँ पर हम लोग b/p लिख लिए। अब b/p बराबर इसका तो ये मान लिख दिए, बराबर कितना है जी, 7/8 है, लिख लीजिए। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि b का मान 7 हो गया, p का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर मान भी सकते हैं। तो क्या जी, तो b बराबर कितना जी, 7k लेके मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर माना के लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो है हमारा p बराबर तब कितना हो जाएगा जी, p बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो गया। इस इनका भी क्या कर देंगे, यहाँ पर भी k लगा देंगे, दोनों में k मान लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो cot थीटा 7/8 जो है b/p 7/8, यहाँ पर हम लोग ये मान लिख चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो है त्रिभुज बना लेते हैं। आइए यहाँ पर जो है एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा जी, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का मान लेते हैं कहीं से भी ए बी सी, कहीं से मानिए ए बी सी। तो यहाँ पर हम लोग का जो है ए बी सी एक क्या है जी, कौन, ये बी जो है समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया है जी, 7k। ठीक है, cot थीटा के हिसाब से यही ना हमारा कौन मान लेते हैं, क्या जी, थीटा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ई कौन क्या है, थीटा है। इस कोण से हमारा बी कौन होगा, तो आपको पता है इस कोण से अगर बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा बी सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो बी सी हमारा जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर जो है बी का मान यहाँ पर 7k रख सकते हैं बिल्कुल। इसका मान जी, बी का मान हो गया 7k। और जो हमारा ये पी का मान कितना हो गया, ये मान जो हमारा जो पी का मान कितना हो गया, ये हमारा 8k हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को एच नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम लोग वाट मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए ना यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। तो इसका जी, अब समकोण समकोण त्रिभुज किसमें है जी, तो यहाँ पर ए बी सी है, नाम रख देते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी कैसा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को जो मान यहाँ पर दिया हुआ है वो मान जो हम लोग क्या करेंगे, तो एच का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जी, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, किससे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, तो हमारा जो है क्या है यहाँ एच का ना स्क्वायर बराबर, तो लिखिए ना एच का स्क्वायर बराबर, तब क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस क्या जी, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर जो है मान क्या है, तो पी और बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, फटाक से एच बराबर हम लोग लिख लेते हैं। तब एच बराबर तब क्या हो जाएगा, इस तरफ रूट अंडर आ जाएगा पी का स्क्वायर। पी के जगह हमारा क्या है जी 8k, यहाँ पर 8k का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस है, प्लस डालिए। अब यहाँ पर बी का स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है जी, आपका 7 है, यहाँ पर 7 जो है फटाक से यहाँ पर 7k का मान रख लीजिए। इन्हीं का ना स्क्वायर है, लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि के का भी स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए प्लस है, प्लस 7 कितना हो गया 49, यहाँ पर क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो गया जी 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 13 करीब 3 हो गया। और यहाँ पर जो है 6 4 10, एक कितना हो गया 11, रूट अंडर में आपका 113 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ रहे ना है के का स्क्वायर, जोड़ में जो है के स्क्वायर ये रह जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या कीजिए 113 के स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग का यहाँ पर जो है मान आ चुका है। ये किसका मान आया जी, एच का स्क्वायर ना, यही ना है जी हमारा एच।
एच के बदले में हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं इसको, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं एच बराबर भी यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए एच बराबर कितना जी, √113 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहा है प्रश्न में, कि इनका जो है क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आइए ना हम लोग प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग का जो है आ चुका है यहाँ, फटाक से देख लेते हैं। जो मान दिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को दिख भी जाए बढ़िया से प्रश्न जो। अब प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या है जी, 1 + sin θ और इंटू क्या, 1 - sin θ बटे क्या है 1 + cos θ इंटू क्या है 1 - cos θ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं को जो है लिख लेते हैं किससे जी, प्रश्न से। ठीक है, तो आइए हम लोग जो फटाफट इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं किससे जी, तो प्रश्न से। तो चलिए प्रश्न से हमारा तब क्या हो जाएगा जी, प्रश्न जो है वही चीज को जो है यहाँ पर फटाक से मन बैठा लेना। तो 1 + क्या है sin θ टू क्या है जी 1 - क्या है sin θ। बाय में हमारा क्या हो जाएगा जी, बाय में हमारा क्या हो जाएगा 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। 1 + cos θ टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या है जी cos θ। ठीक है, एक प्लस में है, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में। आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे ना, तो 1 को जो हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल क्या करते हैं a मान लेते हैं, प्लस है प्लस डालिए, sin θ को हम लोग b मान लेते हैं। अब यहाँ पर a + b आ गया। ठीक है, इंटू है, इंटू रहने दीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए 1 - sin θ है ना, तो 1 - sin θ, यहाँ पर भी हम लोग a इसको मान लेते हैं, इसको b, तो यहाँ पर हमारा a माइनस क्या हो गया b। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है ना, a + b इंटू क्या है a - b। आप 8 कक्षा में पढ़े हैं क्या जी, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है जी, a का स्क्वायर माइनस में क्या होता है b का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हम लोग का हो गया नहीं जी, तो यहाँ पर ये जो है फार्मूला को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ना हम लोग जो है ऊपर में जो फार्मूला है वही नीचे सेम प्रोसेस यही लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तब 1, अब देखिए ए का स्क्वायर यहाँ पर कर रहा है ना, ए का स्क्वायर कौन है यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है माइनस डालिए। ठीक है, बी का स्क्वायर, बी के जगह हमारा क्या है ऊपर में जी साइन, अब यहाँ पर तक क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे भी उसी तरह ए + b इंटू a - b, सेम प्रोसेस यहाँ भी वही कर लेंगे, फार्मूला का जो फार्मूला का लगा देंगे फटाक से। तो नीचे हमारा तब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस है माइनस डालिए, साइन स्क्वायर थीटा को जो है साइन स्क्वायर थीटा में ही रहने देते हैं। ठीक है, बाय में हमारा क्या है जी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, माइनस है माइनस डालते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए आप जो है पढ़े हैं क्या जी, तो चलिए थोड़ा सा जो है को ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद जो है मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए ना फटाफट जो है इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो आपको हमने एक सजेशन दे रहा हूँ मैं, यहाँ से फार्मूला को जो है वहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पुट करके मान निकाल सकते हैं। आप पढ़े हैं जी क्या जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 ना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यदि हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, ये क्या है प्लस में, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो है इन्हीं फार्मूला से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इन्हीं से एक और फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, 1 रहने दीजिए, और ये साइड प्लस में है, इस साइड लेते आइए तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो माइनस में क्या हो गया तब जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं। तो आइए ना इन्हीं दोनों मान को जो यहाँ पर फटाक से रख लेते हैं। अब यहाँ पर ढूंढिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आपका क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो इसके बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं ये चीज लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर क्या करते हैं मान को रख देते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय में क्या है जी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमको चाहिए ना,
अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, हमको यही चाहिए ना, यही चीज यहाँ पर बैठा देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए आप पढ़े हैं जी क्या जी, तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है जी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय क्या होता है साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, यही चीज को जो है इस मान को हम लोग क्या करते हैं, यह चीज लिख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया ना, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ना हम लोग को कॉट थीटा बराबर वहां पर दिया हुआ क्या था, कॉट थीटा बी बाय पी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा बी बाय पी, तो कॉट थीटा बी के जगह पर हमारा था क्या जी, तो वहां पर आप यही ना वहां पर दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, ये जो मान जो दिया था 7/8 ना दिया था जी, ये चीज हम लोग को दिया था ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं 7/8 बी बाय पी, 7/8 यहाँ पर क्या करते हैं मान को रख लेते हैं, 7/8 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इन्हीं का ना है स्क्वायर है जी, स्क्वायर कर दीजिए ना, 7 कितना हो गया 49 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया जी 64 हो गया। ये हम लोग का जो है पहला मान जो प्रश्न से जो निकाल रहे थे वह निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं में जो है हम लोग को दूसरा भी ज्ञात करने के लिए दिया हुआ, हाँ ठीक है। तो चलिए ना हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान यही देना है आप लोगों को, दूसरा नंबर में जो कह रहा था तो हम लोग का एक ठो आया है ना अभी जी, शायद आप लोग की स्क्रीन में दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर ये मान निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्या करते हैं मान को निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसको इसी जगह साइड में निकाल लीजिए, अपना जगह कॉपी में एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ केवल समझना है, समझ में आ गया तो समझिए आराम से बन जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या है जी, चलिए एवं जो है निकाल लेते हैं, एवं दूसरा क्या कर रहा है जी, तो कॉट स्क्वायर थीटा ना, चलिए ना कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है जी, कॉट थीटा बी बाय पी। अब यहाँ पर देखिए ना हम लोग का बी बाय पी में यहाँ पर बी और पी का मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 7 कितना जी 8, इन्हीं का क्या कर देंगे स्क्वायर ना। तो यहाँ पर हमारा जो है 7 कितना हो गया 49, और 8 कितना हो गया 64। अब रही बात है क्या, यहाँ पर के था ये ना जी, अगर के लगाते तो वह भी हमारा कट ही जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर ले 49/64। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 7 के बाय में क्या होगा 8 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए ना, यहाँ पर जो है के बाद में कट ही जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 49/64, ठीक है। अगर आपका मन है लगाने का तो लगाइए, नहीं तो आपका यही पर आंसर है कि जैसे के लगाएंगे तो के का फिर स्क्वायर होगा, फिर वो बात वही जो हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप जो है क्या कर लीजिए ना, सीधा सीधा लिख लीजिए ना, कट जाएगा 49/64, आपका ये मान हो चुका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो है देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए